मैं पिछले 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में जो ऑलमोस्ट 2x 3x, इवन एक स्टॉक है जो 6x रिटर्न दिया है। इस स्टॉक को पिछले साल IPO आया था, 308 करोड़ रेज किया है, जो ओवर सब्सक्राइब हुआ था ऑलमोस्ट 87 टाइम्स। इसका रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% से ग्रोथ कर रहा है। और ये कंपनी है मेनली फोकस कर रहा है वाटर सप्लाई, रेलवे, रोड, इरिगेशन प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। इसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखें तो EBITDA जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% से बढ़ रहा है। और कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 4,717 करोड़ का। कंपनी जैसा भी मैं बताया, कंपनी वाटर सेक्टर में काम कर रहा है, जैसे वाटर डैम बनाता है, वाटर टैंक, रिजर्वायर, वाटर ट्रीटमेंट प्लान, वाटर सप्लाई स्कीम, ओवरहेड टैंक्स, इरिगेशन चैनल बना रहा है। सीवेज सेक्टर में काम कर रहा है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बना रहा है, सीवेज टैंक ड्रेन बना रहा है। रेलवे सेक्टर में है, जो अभी पिछले साल बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। रेलवे ट्रैक बना रहा है, रेलवे स्टेशन, अलाइड बिल्डिंग, जैसे रेलवे स्टेशन के आसपास बिल्डिंग है, स्टाफ वगैरह उन सबका, प्लेटफॉर्म एंड ब्रिजेस बना रहा है। रोड सेक्टर में देखें तो रोड्स एंड हाईवेज बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, फ्लाईओवर बनाता है। टनलिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, बिल्डिंग एंड वेयर हाउस बना रहा है, ऑटोमेशन वर्क में काम कर रहा है। ठीक, इसके क्लाइंट देखेंगे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, असम अर्बन वाटर सप्लाई से PWD डिपार्टमेंट है, इंडोर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। जो शॉप बता रहा हूँ उसका नाम है विष्णु प्रकाश। कंपनी की स्नैपशॉट देखते हैं। कंपनी पिछले 3 डिकेड से काम कर रहा है। कंपनी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट है। इसका इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, जिसकी वजह से इसका एक्सपेंसेस कम रहते हैं, खुद में सब चीज़ मैनेज कर ले रहा है। कंपनी के की बेनिफिशियरी है, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, अमृत स्कीम है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू 43% के CAGR से ग्रो कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 3 सालों में 78% CAGR से ग्रो कर रहा है। कंपनी का ROE एवरेज पिछले 3 सालों में 25% रहा। कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है। आज जो वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम इसका करंट प्राइस है 301 रुपये। कंपनी का स्टॉक पी है 30, इंडस्ट्री पी है 25। इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा ये इसका ज़्यादा है। ROCE ऑलमोस्ट 25 है, ROE 24 ऑलमोस्ट है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी लेस देन 1 है, 0.74। कंपनी का प्लेज प्रोमोटर एकदम 0 है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 22%, बहुत अच्छा है। DI की होल्डिंग 4% है, FII की होल्डिंग 0.1% है। EBITDA 18 का है, पेग रेशियो 0.5 का है, लेस देन 1.5 का पेग रेशियो बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी के पास 562 करोड़ का डेब्ट है। वाटर सप्लाई में कंपनी अभी तक मोर देन 75+ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। 6.5 मिलियन का, 1000 मिलियन का अभी भी प्रोजेक्ट है। और कंपनी काम कर रही है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर। कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट दुगना हो गया है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इस बिजनेस का। कंपनी का रेलवे प्रोजेक्ट में देखें तो कंपनी के पास 7,362 मिलियन का ऑर्डर बुक है। कंपनी रेलवे प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में काम कर रही है। कंपनी का रेवेन्यू 885 से 1,064 मिलियन बढ़ गया है 22 के कंपेयर में। कंपनी का रोड प्रोजेक्ट देखें, कंपनी के रोड प्रोजेक्ट में 1541 मिलियन का ऑर्डर बुक है अभी। कंपनी का रोड प्रोजेक्ट में बस राजस्थान में है, ये इसके लिए थोड़ा सा -2 पॉइंट है, बट ये दूसरे स्टेट में जैसे गोवा वगैरह में एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। रोड प्रोजेक्ट की वजह से इसका रेवेन्यू देखें तो ऑलमोस्ट 3 गुना होने वाला है। उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट पिछले फाइनेंशियल 2022 से 24 के बीच में ऑलमोस्ट 2x हो चुका है। कंपनी का EBITDA देखें तो ऑलमोस्ट 3x हो चुका है। कंपनी की EBITDA मार्जिन देखें तो 11% से 14% हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों में 3x हो गया है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो 5.71% से 8.2% हो गया है। कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी देखें तो पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल में 32%, 3 साल में 45% और पिछले 1 साल में 14% रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें 5 साल में 58%, 3 साल में 86% और पिछले 1 साल में 23% रहा है।
स्टॉक का CAGR 37% रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, पिछले 5 साल में 27% रहा है, 3 साल में 29%, पिछले 1 साल में 24% रहा है। कंपनी क्वार्टर रिजल्ट देखें तो 22 में 186 करोड़ था, जो 24 सितंबर में ऑलमोस्ट 2x होकर 335 करोड़ हो गया। OPM देखें तो 11% से 15% हो गया है, और नेट प्रॉफिट देखें तो 11 करोड़ से 24 करोड़, ऑलमोस्ट 2x हो गया है। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास रिजर्व 42 करोड़ था 18 में, जो अभी 635 करोड़ हो गया है ऑलमोस्ट। और इन्वेस्टमेंट देखें तो कंपनी के इनके पास पहले कैश था 9 करोड़ को, जो कंपनी इन्वेस्ट कर जा रहा है, जिसकी वजह से अभी 1 करोड़ अभी भी है उनके पास, जो कि अच्छा साइन। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 67% कंपनी का है, जो कंटिन्यू बना हुआ है, नो चेंज है। FII की होल्डिंग देखें तो पहले 4.6% था, जो घट के ऑलमोस्ट 0.1% हो गया। कंपनी FII ने बेचा है पिछले 1-1.5 साल में। DI ने ऑलमोस्ट होल्ड करके रखा है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बढ़ी है पहले कंपनी।